श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र के अक्षर ब्रह्मयोग नाम अष्टम अध्याय का विचार चल रहा है। कल के पाठ का सारांश सप्तम अध्याय के अंतिम पर्याय में भगवान ने ये कहा कि जरा मरण मोक्ष के लिए मुझे आश्रय करके जो लोग प्रयत्न करते हैं ये उस परम ब्रह्म को जानते हैं, संपूर्ण अध्यात्म को जानते हैं, संपूर्ण कर्म को भी जानते हैं और अधियज्ञ अधिभूत अधिदैव तथा अधियज्ञ सहित मुझे जो जानते हैं ये मृत्यु काल में भी समाहित चित्त वाले मुझे जानते हैं, अर्थात उस समय में भी मुझे नहीं भूलते हैं, मुझे नहीं भूलते हैं। अर्जुन ने प्रश्न पूछा अष्टम अध्याय के प्रारंभ में, किम तद ब्रह्म आदि। भगवान ने सबका एक एक अक्षर करके एक एक उत्तर दिया भगवान ने सब प्रश्नों का। और भगवान ने कहा कि अंतिम समय में जो मुझे स्मरण करके शरीर को छोड़ता है वो मुझे प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जिसको भी स्मरण करता उसको प्राप्त करता है। इसलिए भगवान ने कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्यच। इसलिए सब समय में तुम मुझे स्मरण करो और स्वधर्म का पालन करो। मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाले मेरे पास में आओगे, मुझे प्राप्त करोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। अभ्यास योग से संपन्न नान्यगामी चित्त के द्वारा हे पार्थ परम पुरुष दिव्य परम पुरुष को अनुचिंतन करता हुआ प्राप्त करता है। उस परम पुरुष का स्वरूप कविम पुराणम अनुशासितारम आदि कहा। अब जो उपासक होते हैं, जो योगी होते हैं, वो प्रयाण समय में, मृत्यु के समय में, प्राण के वियोग के समय में किस प्रकार अपने प्राण को लेकर के और मूर्धा में स्थापन करते हैं, भ्रिकुटी के मध्य में स्थापन करते हैं। तो इस प्रकार का प्रसंग देखो। 10वां श्लोक से 2 श्लोक उच्चारण हो चुके हैं, पहले इनका अर्थ कर लिया जाए। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् स तं परम पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागः यदीच्छन्तु ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। प्रयाण काले, जब योगी का मरण समय आ गया। मरण का अर्थ समझना चाहिए कि स्थूल देह से सूक्ष्म शरीर का वियोग होना। ये मृत्यु का अर्थ नहीं कि आत्मा का विनाश हो जाए। सूक्ष्म शरीर का जब वियोग का समय है, इसका मृत्यु है, प्राण वियोग का नाम। इस प्रयाण काल में अचलेन मनसा, अचल मन के द्वारा। अचल मन का अर्थ लिख रहे हैं उस विषय के प्रति मन का गमन होना ही चंचलता है। किसी विषय के प्रति
मन का गमन न हो, अर्थात मन में किसी भी प्रकार विषयों का चिंतन न हो। इस अचल मन के द्वारा भक्त्या युक्तो, और परमात्मा की जो भक्ति है, भजनम भक्ति, भज सेवायाम, परमात्मा के प्रति जो समर्पण भाव है, उस भक्ति से संपन्न, योग बलेन चैव, और योग बल, समाधि से उत्पन्न होने वाले संस्कारों के जो वृद्धि है, उससे उत्पन्न होने वाले चित्त की जो स्थिरता है, उसी का नाम यहाँ योग बल है। अर्थात चित्तस्थैर्यम, चित्त की स्थिरता, भक्ति से संपन्न, योग बलेन चैव, और योग बल से भी संपन्न है, संपन्न हुआ। भ्रुवोर मध्ये प्राणमावेश सम्यक, और दोनों भ्रिकुटी के मध्य में, बीच में, भुवों के बीच में सम्यक, भली भांति से, प्राणम आवेश्य, प्राण को उठा करके यहां स्थापन करके, पहले हृदय कमल के मध्य में अपने मन को, चित्त को वशीकृत करके, वशीकरण करके चित्त को वश में करके, ऊर्ध्वगामी नाड़ी के द्वारा, भाष्यकार लिखते हैं भूमि जय क्रमेण, तो यहाँ से हृदय से जो ऊर्ध्वगामी नाड़ी है उसके माध्यम से भूमि जय होगा। आनंदगिरी लिखते हैं पंचानाम भूतानाम जयो वशीकरणम, तस्य तस्य भूतस्य स्वाधीन चेष्टा वैशिष्ट्यम, माने पांचों भूतों के पराधीन में नहीं आना है, अधीन में नहीं आना है। ये योगी यहाँ से जब अपने हृदय देश से अपने चित्त को, प्राण को, पहले चित्त को बस में किया और प्राण को ऊपर उठा रहा है, वो समय पंचभूत बाधक बनते हैं, लेकिन योगी पंचभूत के बस में नहीं आता है। यही भूमि जय है। उस भूति के स्वाधीन चेष्टा वैशिष्ट्यम, माने अपनी अधीन में उसकी चेष्टा कर लेता है। योगी भूतों को अपने अधीन में कर लेता है, न कि भूतों के अधीन में वो आता है। यही भूमि जय है। पंचानाम भूतानाम जयो वशीकरणम, पंचभूतों को अपने वश में कर लेना है। उसके भूत के स्वाधीन चेष्टा वैशिष्ट, माने जैसे इसका भावार्थ है कि योगी जैसे चाहेगा भूतों की गति ऐसी होगी, न कि योगी की गति में भूत बाधक बन सकते पंचभूत। इसलिए ये पंचानाम भूतानाम जयो माने वश में रखना। इस भूमि जय क्रम से भ्रुवोर मध्य प्राणम आवेश्य स्थापयित्वा सम्यक अप्रमतः सन, दोनों भ्रिकुटियों के बीच में, भुवों के मध्य में अपने प्राण को अच्छी तरफ से स्थापन करके, भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश सम्यक, अप्रमाद, अप्रमादी माने जागरूक हुआ। वो जो विद्वान है, स तम परम पुरुषम दिव्यम उपैति, वो जो पर पुरुष है, जो कविम पुराणम अनुशासितारम कहा नवम श्लोक में इसके पूर्व, ऐसे परम पुरुष, दिव्य का अर्थ यहाँ लेकर है प्रकाशात्मक, उस परम प्रकाशात्मक पुरुष को स उपैति, वह योगी विद्वान प्राप्त करता है। यहाँ प्राण को रख करके फिर आगे ऊर्ध्वगति उनकी होती है। आगे कहेंगे, यहाँ तक यहाँ विचार हुआ, भुवों के बीच में रखा प्राण, फिर ललाट से फिर ब्रह्मरंध्र जो मूर्धनी है, मूर्धा में रख करके ओम उच्चारण करके फिर योगी की गति होती है। आगे जो वक्षमाण उपाय के द्वारा जो प्रतिपादन करने के लिए अभिष्ट है, उस ब्रह्म को वेद विद वदनादि विशेषण, विशेष का विशेषण से जो विशेषित करके
विशेषण का जो विशेष्य बनता है उसके विशेष रूप से उसका अभिधान कर रहे हैं। यदाक्षरम वेद विदो वदन्ति, माने ये सब ब्रह्म का विशेषण है। तो उसी विशेषण से जो विशेष्य बनेगा ब्रह्म, उसका कथन है। यद, जिसको वेद विदो, वेद के विद्वान, वेद के अर्थ को जानने वाले वेदार्थज्ञ, अक्षरम वदन्ति, अक्षर ब्रह्म, अक्षर शब्द से कहते हैं जिस ब्रह्म को वेद विद्वान अक्षर शब्द से कहते हैं। विशन्ति यद यतयो वीतरागाः, जैसे अक्षर के लिए श्रुति का तद्वा एतद अक्षरम गार्गी ब्राह्मणा अभिवदन्ति, हे गार्गी, उसको ब्रह्मज्ञानी लोग अक्षर शब्द से कहते हैं। अस्थूलम अनुन इत्यादि के द्वारा कहा गया। और कि यतयो वीतरागाः, वीतरागाः यतयो, विरक्त सन्यासी लोग, यद विसंति, जिसमें प्रवेश करते हैं, जिसमें प्रवेश करते हैं। ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद में ब्रह्मज्ञानी कहाँ प्रवेश करते हैं? स्वरूप में ही स्थित है, यही प्रवेश है। और प्रवेश का अर्थ कहीं ऐसा नहीं समझना चाहिए कि यहाँ से जाकर के कहीं ब्रह्मज्ञानी प्रवेश कर ले। ब्रह्मज्ञानी का प्रवेश है कि जो जहाँ है वही है, केवल ब्रह्मानुभूति हो। विशते तदनंतरम, यहाँ भी गीता के आगे 18 अध्याय में आता है ना, ततो माम तत्तो ज्ञानत्वा विशते तदनंतरम। ज्ञान के अनंतर प्रवेश कहीं नहीं है, ज्ञान समकाली ही प्रवेश है। और प्रवेश का अर्थ है स्वरूप स्थिति, अपने स्वरूप में अवस्थित होना ही प्रवेश है। इससे अतिरिक्त तो कोई तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, हाँ, तैत्तिरीय उपनिषद में आता है। वो सर्जन करके, ये शरीर आदि को सर्जन करके इसके अंदर प्रवेश कर गया ब्रह्म। तो शरीर के अंदर में प्रवेश किया। प्रवेश अभी हम लोगों ने इसी सत्संग हल में किए। पहले हम लोगों का शरीर यहाँ नहीं था, तो फिर दूर से आकर प्रवेश कर गया। तो ऐसा ब्रह्म कहीं नहीं था कि पहले बाद में प्रवेश किया। इसलिए वहां प्रवेश का अर्थ अभिव्यक्ति, प्राकट्य। तो यहाँ प्रवेश का अर्थ लेना अवस्थिति, स्वरूप अवस्थिति। तो ये कह रहे विशन्ति यद यतयो वीतरागाः, और जो वीतराग सन्यासी लोग सम्यक दर्शन प्राप्त होने पर यद विशन्ति, जिसमें प्रवेश करते हैं। यदि छंतो ब्रह्मचर्यम चरन्ति, और यद, जिसको जानने की इच्छा से, जिसको जानने की इच्छा से अथवा जानने के लिए नैष्टिक ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्यम चरन्ति, जिसको जानने की इच्छा करते हुए यदि छंतो, तो ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्यम चरन्ति। तो ये हो गया, माने जिसको वेद विद्वान अक्षर बोलते हैं, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने पर जिसमें वितरागी सन्यासी लोग प्रवेश करते हैं, और जिसको जानने की इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्य का आचरण करते नैष्टिक ब्रह्मचारी लोग, तत्ते तत् पदम ते संग्रहेण प्रवक्ष्ये, तत्पदम, उस पद को, ते माने तुम्हारे लिए, संग्रहेण संक्षेप से, प्रवक्ष्ये बोलूंगा, भगवान करे वो संक्षेप से बोलूंगा। आगे का उच्चारण कर लिया जाए। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदय निरुध्य च मूर्ध्न्याध्यायात्मनः प्राण, मूर्ध्न्याध्यायात्मनः प्राण मास्थितो योगधारणाम् ओम इत्यकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन्
यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमां गतिम अनन्यचेतः सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः आब्रह्म भुवनाल्लोकः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्ताम् तेऽहोरात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामः स एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। जो मुख्य अधिकारी है उनको यहाँ महावाक्य के श्रवण हो जाने के अनंतर ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, ब्रह्म की अनुभूति हो जाती है। फिर न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति अत्रैव समवल्यन्ते, फिर उनके प्राण कहीं उत्क्रमण नहीं करते हैं, कहीं देह धारण के लिए नहीं जाते हैं, यहीं लीन हो जाते हैं। परंतु जो लोक उपासक है उनको यहाँ ज्ञान नहीं हुआ है, मंद मध्यम अधिकारी, उनके लिए ओमकार की उपासना विशेष रूप से वेदांत में कही गई है, और भी हिरण्यगर्भ की भी उपासनाएं सब कही गई है। तब जब योगी का समय आ गया प्राण छोड़ने के लिए, ऐसा सुनने में आते अमुक महात्मा ने पद्मासन लगा करके प्राण छोड़ा, अमुक महात्मा ने भगवान का नाम करके और प्रणाम करते हुए प्राण छोड़ा। कई गृहस्थों के बारे में सुनने में आता है कि अमुक व्यक्ति ने ऐसा ऐसा प्राण छोड़ा है। तो ये तो उनका पुण्य विशेष है, चाहे वो गृहस्थ आश्रम में हो, चाहे कई लोग कह करके जाते हैं कि अब हम जाने वाले हैं, तो ऐसा भी सुनने में आता है समाज में। तो ये मंद मध्यम अधिकारी के लिए ओंकार की जो उपासना है, ब्रह्म के वाचक रूप से अथवा प्रतिमा के समान ये प्रतीक रूप से परब्रह्म प्रतिपत्ति के साधन, परब्रह्म प्राप्ति का जो साधन रूप से मंद मध्यम बुद्धि वालों के लिए विवक्षित ओंकार उपासना जो है, जो कालांतरे मुक्ति फलम, जो तात्कालिक फल तो नहीं मिलता है, यहाँ से वो ब्रह्मलोक जाते हैं और ब्रह्मलोक में समय आने पर फिर ब्रह्मा जी के द्वारा उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है।
तो वो जो कहा गया है, जिसको यहाँ भी कविम पुराणम अनुशासितारम यदक्षरो वेद विदो वदंती, इसका उपन्यस्त हुआ है परब्रह्म का, तो उसके प्राप्ति का उपायभूत जो ओंकार है, तो उसको कालांतर मुक्ति फल उपासन जो है योग धारणा सहित बोलना चाहिए, और जो प्राप्त है जो अप्राप्त है बोलना चाहिए। इसके लिए आगे का ग्रंथ प्रारंभ हो रहा है। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदय निरुध्य च मूर्ध्न्याध्यायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम् ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। सर्वद्वाराणि संयम्य, जब प्रयाण समय आया तो योगी लोग क्या करते हैं? जो व्यक्ति सब उपलब्धि का द्वार है, रूप को जानने के लिए नेत्र, गंध को जानने के लिए कई बोलते हैं गंध को देखने के लिए घ्राण, देखने का अर्थ जानना है, जानने का अर्थ अनुभव करना है। तो विषयों के अनुभव के लिए जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों के द्वारा विषयों को स्वीकार नहीं करना ही सर्व इंद्रिय द्वारों को संयमन करना। तो सर्वद्वाराणि संयम, सब इंद्रियों को संयम करके मनोहृदय निरुध्य च, और मन को हृदय कमल में रोक करके निष्प्रचारम आपाद्य, अर्थात मन में भी विषयों का चिंतन न हो। मूर्ध्नि आत्मनः प्राणम आधाय, मूर्धा में कंठ, भ्रिकुटी के मध्य, ललाट और उसके ऊपर में, ललाट तो ये हो जाएगा, फिर मूर्धा। इस प्रकार जो है, इस क्रम से मूर्धा में आत्मनः प्राणम आधाय, आपने प्राण को स्थापना करके आस्थितो योग धारणाम, योग धारणा का अर्थ है आत्म विषया समाधि रूपा धारणा। मधुसूदन स्वामी अर्थ करते हैं। इस प्रकार समाधि रूपा धारणा को धारण करने के लिए प्रवृत्त, धारयितुम, जो धारणा करने के लिए, धारण करने के लिए जो प्रवृत्त योगी जो भी है, यह करे ऐसा। यहां मूर्धा में प्राण को रख दिया, फिर ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन् देहम्। ओम इति एकाक्षरम, यद्यपि ओम में अ उ म 3 अक्षर है, लेकिन एकाक्षर रूप से ये, क्योंकि ओम जो प्रतीक दिखा रहे हैं वो एक अक्षर के रूप से विवक्षित है। एकाक्षरम ब्रह्म का विशेषण कुछ लोग मानते हैं, लेकिन भाष्य के अनुसार यहाँ ओम इति एकाक्षरम, ओम इस प्रकार जो एकाक्षर और ब्रह्म का वाचक होने कारण से 3 को भी ब्रह्म शब्द से कहा। इस प्रकार ओम ये एकाक्षर ब्रह्म को, ओम इस प्रकार एकाक्षर ब्रह्म को व्याहरण उच्चारण करता हुआ, ओम उच्चारण करता हुआ मामनुस्मरण, और जैसे किसी के पुत्र का नाम है, समझ लो राम गोपाल, तो राम गोपाल का नाम लेते ही उनके पुत्र का आकार सामने आता है। जिसके बारे में हमको जानकारी है उसका नाम लेते ही उनका आकार आता है। इसी प्रकार कि परमात्मा का नाम स्मरण करता हुआ परमात्मा को क्या करना, स्मरण करता हुआ, ओमकार का उच्चारण करना और परमात्मा को स्मरण करता हुआ। इसलिए भगवान का माम अनुस्मरण, ये मेरे जो निर्दिष्ट नाम है, अति नजदीक नाम ओंकार है, जो एकाक्षर ब्रह्म है। ब्रह्म इसलिए कहा गया, ब्रह्म का ये वाचक होने कारण से, इसलिए ये जो एकाक्षर ब्रह्म ओंकार को उच्चारण करता हुआ और मुझे स्मरण करता हुआ, देहम त्यजन, देह को त्यागता हुआ, यह प्रयाति
जो प्रयाण करता है, मरता है, म्रियते अर्थात प्रयाण करता है, शरीर से शरीर का त्याग करता है, स परमाम गतिम याति, वो परमा प्रकृष्ट गति को प्राप्त करता है, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। क्रमशः परागति को प्राप्त करता मैंने ब्रह्मलोक माध्यम से प्रकृष्ट स्वरूप ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करता है, परागति को प्राप्त करता है। जहां गति शब्द जाना होता है तो उसका अर्थ समझना चाहिए कि उसको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ। बहुत बड़े योगी है, अपने संकल्प से कुछ सिद्ध भी कर ले और कुछ चमत्कार भी दिखा दें, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं कि उनको ब्रह्म ज्ञान हो गया है। ये बड़ा कठिन है, दूसरे को ब्रह्म ज्ञान हुआ है या नहीं हुआ है ऐसा अन्य व्यक्ति समझ पाना कठिन है। उसके पास तपस्या है, उनने कह दिया है कि देखो 4 बजे अमुक व्यक्ति आने वाला है, तो अमुक व्यक्ति आ जाएगा। अमुक व्यक्ति आ गए तो आपको लगे यार ये तो बड़े ज्ञानी है भाई, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि उनको ब्रह्म ज्ञान हुआ है। एक महात्मा, अलेख संप्रदाय के महात्मा उड़ीसा के, सुनने में आया कि वो शिष्य से कहा कि आप जो है बाहर बिछाओ। उनके जो सेवक उनने सुनाया कि बाहर बिछाओ। तो महाराज ठंड का दिन है या कोई ऐसा शिष्य न, अरे तख्त बिछाओ, वहाँ तख्त बिछाया, कोई मेरे को ले चलो वहाँ बिठाओ। जैसे वो बैठे, दक्षिण भारत से कुछ पंडित लोग आए थे शास्त्रार्थ करने के लिए। तो शास्त्रार्थ हुआ, वो लोग पंडित लोग को हार गए। तो देखो ऐसी भविष्यत गति को जानने वाले भी उसकी अंतिम गति में पता लगा कि पद्मासन करके ओम उच्चारण करके अथवा पद्मासन लगा कर गए। तो इसका अर्थ ये नहीं कि कोई संकल्प से कोई अपनी सिद्धि चमत्कार दिखा दिया हो तो उनको ज्ञान हो गया, ऐसा हम नहीं कर सकते। इसलिए भगवान 14 अध्याय में प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव, उसमें कह रहे स्वसंवेद्य है, आत्म साक्षात्कार उनको हुआ है, वो स्वयं के द्वारा ही जाना जा सकता है। दूसरे लोग भले अनुमान करते हैं उनका आचरण को देख करके। तो देखो, अब रही बात है कि जो प्रयाण कर रहा है वो उत्कृष्ट साधक है, भले ही ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है, लेकिन ब्रह्मलोक को प्राप्त करके फिर ब्रह्म ज्ञान तो हो ही जाएगा। क्या यही मोक्ष के मार्ग है क्या कि नाड़ी के माध्यम से गति करनी है? यही तो योगी लोग करते हैं, उपासक लोग, साधारण जनता तो नहीं कर सकती। प्राणायाम आदि नहीं जानने वाले, प्राण को अपने उत्क्रमण के ऊपर उठाना ये नहीं जानने वाले, क्या उनका मोक्ष नहीं हो सकता है? तब भगवान कहते नहीं, और भी मार्ग है। अनन्यचताः सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। सरल उपाय भगवान ने कहा, हे पार्थ, जो अनन्य चित्त वाला हो, अनन्य चिताः, जिसका मन और कहीं नहीं गया हो और कहीं मन न जाए, चित्त न जाए, वो अनन्य चिताः। अनन्य चित्त वाला होकर, यो माने जो, सततम निरंतर, नित्यशः दीर्घ काल पर्यंत, ये नहीं कि 1 वर्ष जप लिया, 1-2 वर्ष स्मरण कर लिया, ऐसी बात नहीं है। निरंतर भी होना चाहिए, नैरंतर्य, निरंतरता पूर्वक, और दीर्घ काल। माम स्मरति, मुझे स्मरण करता है, परमात्मा का स्मरण करता है। तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः, तस्य नित्य युक्तस्य योगिनः, उस नित्य समाहित योगी के लिए अहम सुलभ, हे पार्थ में सुलभ हो जाता हूं। भगवान सुलभ हो जाते हैं। ऐसे शास्त्र में आया, गंगा स्नान सहस्रेषु पुष्कर स्नान कोटिषु यत पापम विलयम याति स्मृते नशे तद्धरऊ।
गंगा में 1000 बार स्नान करने पर जो पाप कटता है, पुष्कर में करोड़ों बार स्नान करने पर जो पाप कटता है, हरि का स्मरण करते ही वो पाप कट जाता है। केवल आप हरि का स्मरण किया, चाहे हरि का स्मरण करो चाहे हर का स्मरण करो, हरिहर में कोई भेद नहीं है। हरिहर में भेद डालना ये भी एक अपराध है। तेन काशी के दक्षिण भारत में है, यहाँ तमिलनाडु में। हमारे यहाँ वेदांत में एक आचार्य हुए अप्पे दीक्षित, बोलते उस वहाँ शंकर के मंदिर में पंचायत बैठी हुई थी, किसी को दंड देना था, कोई अपराध किया था, उसको बुलाए तो वो आए तो मंदिर में प्रवेश करते उन्होंने कह दिया महादेव 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 ऐसा कुछ, अथवा हर हर, कोई भगवान का नाम ले लिया। अप्पे दीक्षित बोले कि इनको छोड़ दो, इनकी सब गलती समाप्त हो गई, सब भूल समाप्त, प्रायश्चित हो गया, भगवान का नाम ले लिया। बोले भगवान के नाम लेने से कोई पाप करता है क्या? सब कुछ छोड़ दिया जाएगा? अरे बोले जब पहले भगवान का नाम लिया, प्रथम नाम में तो उनके सब अपराध समाप्त हो गया है, दूसरी बार जो नाम लिया वो पुण्य अर्जन कर लिया है। ऐसा ऐसा कुछ और बोले, क्या प्रमाण है? क्या नंदी घास खाएगा? आपके वचन यदि सत्य है, ये नंदी घास खाएगा? भले भगवान के नाम से पाप कट जाते हैं और मेरा वचन सत्य है, ये नंदी घास खाएगा। घास लाओ, तो घास ले आए, वो नंदी के सामने घास रख दी। पत्थर की नंदी है, बोले ताला लगाओ, ताला लगाए, बोले चाबी तुम लोगों के पास रखो और सवेरे आएंगे। तो सवेरे आए, सामने तो घास नहीं था और पीछे गोबर। बोलो हरिहर भगवान की जय। ये भगवान के नाम की महिमा है। दृढ़ विश्वास होना चाहिए, चाहे विश्वास हो या न हो, भगवान का नाम लेता है तो उसका पाप कटता है। आप विष्णु सहस्त्र नाम के शांकर भाष्य का अध्ययन कीजिए, भगवान के नाम की इतनी महिमाएं वहां गाई गई है और इतनी उद्धरण भगवान भाष्यकर ने दिया है, तो बहुत कुछ प्रेरणात्मक शब्द वहां है। जैसे आग जो है तो रुई के ढेर को तत्काल समाप्त कर देती है, उसी प्रकार भगवान के स्मरण से पाप कट जाते हैं। जैसे नमक के डला और पानी में मिल जाता है, इस प्रकार भगवान के नाम स्मरण करते ही पाप भूल जाता है। आदि आदि बहुत, ये जो भगवान कहते कि अनन्य भाव से स्मरण करना चाहिए। उन्हें तो हाथ में हम माला लेते हैं और मन कहाँ घूमता है? ये कर अनन्य चिता, अनन्य चित्त जिसका हो, अन्यत्र कहीं जिसका चित्त न जाए, इस प्रकार। और दो शर्त भगवान और लगा दी, निरंतरता होनी चाहिए, नैरंतर्य, नित्यशः, ये सततम। और नित्यशः का अर्थ है दीर्घ काल पर्यंत। जो यो माम स्मरति, जो मुझे स्मरण करता है, हे पार्थ तस्य अहम सुलभ, उसके लिए मैं सुलभ हो जाता हूं। वो कौन है? तस्य नित्य युक्तस्य योगिनः, उस नित्य समाहित योगी के लिए अहम सुलभ, मैं सुलभ हो जाता हूं। आपकी सुलभता से क्या होता है? तव सौलभ्यन किम स्यात् इति उच्यते शृणु तन्मम सौलभ्यन यद भवति। आपकी सौलभ्य से क्या होता है, सुनो, उसका फल सुनो। भगवान कह रहे हैं मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयमशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिधिं परमां गतः। देखो, कहते हैं कि महात्मानः, महात्मा लोग, माम उपेत्य, मुझे प्राप्त करके, परमाम संसिधिम गताः,
श्रेष्ठा संसिद्धि अर्थात मोक्ष को प्राप्त हुए। भगवान की प्राप्ति का नाम ही मोक्ष की प्राप्ति। ये नहीं कि भगवान की प्राप्ति से और कोई पद है मोक्ष पद है। आप नहीं यही उपदेश शास्त्र में यही तो कह रहे भाष्यकार भगवान, नेच्छनपि समुच्यते। आप कहोगे भगवान से हमको मुक्ति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मुक्ति तो अपने आप मिल जाती है, ना चाहो आप मुक्ति। भगवान का साक्षात्कार हुआ तो मुक्ति है। यही कह रहे हैं कि जो महात्मा लोग माम उपेत्य मुझे प्राप्त करके परमाम संसिधिम गताहा, परमा श्रेष्ठा संसिद्ध सम्यक सिद्धि अर्थात मोक्ष को प्राप्त हुए। फिर और उनका जन्म होता है क्या? बोले नहीं। पुनर्जन्म, ये पुनर्जन्म को नाप्नुवंती, पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करते हैं। बस जन्म का अभाव हो जाता है। ये जन्म के अभाव के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए कि और जन्म ना हो। जन्म होना ही सब समस्या ही समस्या है। कोई व्यक्ति जन्म लेकर के सुखी नहीं है। मां के गर्भ से ही, हाँ, अध्यात्म रामायण में बड़ा चित्रण किया उन्होंने, संपाति ने। उनको चंद्रमुनि का ज्ञान था, उपदेश था, उन्होंने वहां सुनाया सब कि किस प्रकार माता के गर्भ में जीवात्मा दुखी होता है। और अंतिम समय आते बोलते हैं जैसे घाव से एक कीड़ा बाहर आता है, इस प्रकार माता की योनि से पीड़ित हुए व्रण से, हाँ, इस प्रकार कीड़े की भांति जीवात्मा बाहर आता है। बहुत दुख है। बड़ा बहुत अच्छा वर्णन किया उन्होंने, उसको पढ़ने से ही वैराग्य होता है। ये पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करते महात्मा लोग। ये पुनर्जन्म कैसा है? पुनर्जन्म का विशेषण दो दिया भगवान ने, दुखालयम अशाश्वतम, दुखों का घर है। जैसे पुस्तकालय में क्या प्राप्त होती है, भोजनालय में देख लो, ऐसे दुखालय में यहां दुख ही दुख है, यहां सुख नहीं है। सुख की भ्रांति है संसार में। तो ये दुखालय है पुनर्जन्म, और अशाश्वतम, और ये शाश्वत नहीं है, ये विनाशी है, अनित्य है। इस प्रकार महात्मा लोग मुझे प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त हुए, दुखालय अशाश्वत पुनर्जन्म को नाप्नुवंती प्राप्त नहीं करते हैं। इसके लिए साधक को विशेष प्रयत्न करना चाहिए कि और जन्म न हो। धन के द्वारा, वैभव के द्वारा ये जन्म के ऊपर में ब्रेक नहीं लग सकता है। कोई चाहेगा कि मेरे को बहुत बड़ा पद मिल जाए जिससे मेरा जन्म का अभाव होगा भविष्य में, ऐसा नहीं है। जन्म का अभाव तो केवल आत्मज्ञान के द्वारा ही होगा। आत्मज्ञान के बिना जन्म का अभाव हो ही नहीं सकते। तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। वेद का उद्घोष है कि उस आत्मदेव को जान करके ही मृत्यु को पार करता है। मोक्ष के लिए अन्य रास्ता है ही नहीं। जो शास्त्र का ये उद्घोष है, शास्त्र का ये घोषणा है और आप्त वाक्य है, इसलिए विश्वास पूर्वक जन्म के अभाव के लिए ही व्यक्ति को प्रयत्न करना, यही उसकी बुद्धिमत्ता है। इसलिए भगवान शंकराचार्य लिखते हैं, किम वा नेन धनेन बाजी करिभिः प्राप्तेन राज्येन किम वा पुत्र कलत्र मित्र पशुभिरि देहेन गेहेन किम ज्ञान्त्वयि तत्क्षण भंगुरम शपदिरे त्याज्यम मनो दूरतः स्वात्मार्थम गुरुवाक्यतो भज भज श्री पार्वती वल्लभम। किम वा नेन धनेन बाजी करिभिः, ये धन, हाँ, ये घोड़े, ये हाथियों से क्या प्रयोजन है? किम वा पुत्र, हाँ, किम वा नेन धनेन बाजी करिभिः प्राप्तेन राज्येन किम, फिर राज्य की प्राप्ति हो जाए तो उससे भी क्या है, क्या प्रयोजन है?
किंबा पुत्र कलत्र मित्र पशुभिर, ये पुत्र है और ये स्त्री है, ये मित्र है, ये पशु है, इनसे भी क्या प्रयोजन है? किंबा पुत्र कलत्र मित्र पशुभिर, पुत्र कलत्र मित्र, ये पशुओं से भी क्या प्रयोजन है? देहेन गेहेन किम, ये देह से भी क्या प्रयोजन है और ये घर से मकान से भी क्या प्रयोजन है? ये सब क्षणभंगुर है, अपने मन को कह रहे हैं। ज्ञानत्वैतत् क्षणभंगुरम सपदिरे, अतिशीघ्र, ये दूर से ही त्यागने योग्य, इन सब को क्षणिक समझ करके अपने कल्याण के लिए गुरु वाक्य से पार्वती वल्लभ का भजन करो, भजन करो। शिव अपराध क्षमा स्तोत्र में श्लोक आया है। आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम याति क्षयम यौवनम प्रत्यायान्ति गतः पुनर्न दिवसः कालो जगद्भक्षकः। लक्ष्मी स्तोय तरंग भंग चपला विदुच्चलम जीवितम तस्मान् माम शरणागतम शरणद त्वं रक्ष रक्षाधुना। कि देखो प्रत्येक दिन आयु चली जा रही है, याति यौवनम, युवावस्था का क्षय हो रहा है, जो दिन चले गए हैं वो पुनः नहीं आते हैं। कालो जगत भक्षकः, ये काल संपूर्ण जगत को भक्षण करने वाला है। इसलिए है शरणद, आपकी शरण में मैं आया हूं। तस्मान् माम शरणागतम शरणद त्वं रक्ष रक्षाधुना। हाँ, प्रत्यायान्ति गतः पुनर्न दिवसः कालो जगत भक्षकः। हाँ, और एक पद क्या रह गया, अभी बोल रहे थे, देखो। हाँ, देखो और एक बार बोलता हूं। आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम याति क्षयम यौवनम प्रत्यायान्ति गतः पुनर्न दिवसः कालो जगद्भक्षकः। हाँ, लक्ष्मी स्तोय तरंग भंग चपला विदुच्चलम जीवितम। ये जो लक्ष्मी है ये जल के तरंग माला के समान चंचल है। जैसी जल की तरंग है, अति चंचल है, तरंग उत्पन्न हो गई फिर नष्ट हो जाती तुरंत। इसी प्रकार लक्ष्मी स्तोय तरंग भंग चपला, तरंग के भंग के समान ये चपला है लक्ष्मी। विद्युत चलम जीवितम, और जीवन भी विद्युत के समान चंचल है। तस्मान् माम शरणागतम शरणद त्वं रक्ष रक्षाधुना। इसलिए है शरणद, शरणम ददाति शरणद, भगवान शंकर आपकी शरण में आया हुआ, मुझे आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। तो इसलिए पुनर्जन्म न हो इसके लिए प्रयत्न करना बुद्धिमता है, न कि हमारे पास में अधिक धन आ जाए, अधिक वैभव आ जाए, अधिक पद प्रतिष्ठा आ जाए। हाँ, अरे भाई, हम जिसके फोटो को लगा करके अभी अगरबत्ती दे रहे हैं, हाँ, चाहे जो भी XYZ जो भी व्यक्ति हो, चाहे हमारे पिताजी हो, चाहे पितामह हो, चाहे कोई व्यक्ति पूजनीय हो, यदि उनके कुकर्म वशात कौवा कुत्ते बन करके हमारे घर में आ जाए, क्या उसका स्वागत करेंगे? विचार करो, नहीं करेंगे। हाँ, एक महात्मा जी बोल रहे हैं तो हंस पड़े, कोई नानक जी का नाम ले रहे, नानक जी हो अथवा कोई एक महात्मा हंस पड़े। उनके शिष्य ने कहा, महाराज ये हंसने का क्या कारण है, अभिप्राय क्या है? बोले देखो, देखा ना वो बनिया जो है वो बकरा को डंडा मारा। बोले हाँ महाराज, वो बकरा जो है तो उसके चावल खा लिया इसलिए डंडा लगाया। बोले वो इसका बाप था, तो ये बहुत परिश्रम करके दुकान को उन्होंने निर्माण किया है, लेकिन वो गली में जा रहा था, उसी दुकान में बैठने की आदत पहले से थी। आज कुकर्म बसात ये बकरा बना है और उसके मुंह वहां चला गया, तो उसका लड़का उसको समझ नहीं पाया कि मेरे बाप इसलिए डंडा लगा। मैं हंस रहा हूं कि ये संसार की एक क्रम है, लीला है। देखो कि मरने के बाद में कोई किसी के साथ में संपर्क, जैसे हम लोग उनको आदर नहीं करते हैं,
ऐसे हमारे कुकर्म वशा यदि हमको उसी योनि में जाना पड़े, फिर जिनके लिए प्रयत्न है ये लोग भी हमें आदर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक आत्मज्ञान नहीं हुआ है तब तक 84 लाख योनियों में भटकना सुनिश्चित है। एक सुरक्षित स्थान है, वो है ब्रह्मलोक, और वो भी उपासना के माध्यम से गया हो तो, समझे ना, और कोई सुरक्षित स्थान नहीं है। ब्रह्मलोक एक क्रम मुक्ति का साधन है कि यदि उपासना के माध्यम से वहां पहुंच गया है तो फिर वहां निश्चित रूप से उसको ब्रह्म ज्ञान होगा और उसकी मुक्ति हो जाएगी। और कोई संसार में सुरक्षित स्थान ब्रह्म ज्ञान के बिना नहीं। इसलिए सज्जनों, हम सबको ये प्रयत्न करना चाहिए कि और जन्म न हो, इसका दृढ़ निश्चय करना चाहिए। बाकी ये धन वैभव ये तो सब आने वाले जाने वाले है, ये आज हमारे पास में है, कल और किसके पास में था, कल और किसके पास में हो जाएगा। इनमें यदि मन रम गया, बस समझ लो कि संसार में आकर के धोखा खाया। हाँ, ये दूसरों को तो समझा दिया लेकिन स्वयं नहीं समझ पाया। अब देखो, भगवान को प्राप्त करने के बाद में और जन्म नहीं होता है। भगवान से अतिरिक्त जो भी है ये सब आवर्तनशील है, नाशवान है, बार बार होने वाले। यही भगवान कह रहे हैं, आ ब्रह्म भुवन लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, आ ब्रह्म भुवनात् लोकाः, ये ब्रह्म भुवन पर्यंत देखो, आंग जो है तेन बिना मर्यादा, तेन सह अभिविधि। व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण में ये के इसके आंग का अर्थ ऐसे लेते हैं, जैसे हम कहते आ मंदिरात, जितने वृक्ष है सबको उखाड़ दो। अब मंदिर पर्यंत, वहां मंदिर को नहीं लेना, मंदिर को छोड़ देना। मंदिर हो गई उसका मर्यादा, आंग यहाँ मर्यादा है। मंदिर को यदि हम नहीं लेंगे, मंदिर को छोड़ देंगे, आ मंदिरात कहेंगे तो आंग यहाँ मर्यादा है, तेन बिना, मंदिर से इधर इधर। और मंदिर सहित ले लेंगे तो उसको हम कहेंगे तेन सह अभिविधि। ये आंग का अर्थ तेन सहित अभिविधि कहेंगे उसको। और यहाँ आंग का अर्थ है आ ब्रह्म भुवनालोकन, ब्रह्म भुवन सहित। इसलिए आंग या मर्यादा अर्थ में नहीं है, अभिविधि अर्थ में है। आ ब्रह्म भुवनालोकाः, ब्रह्म भुवन पर्यंत जितने लोक है अर्जुन, पुनरावर्तिनो, बार बार जो है आवर्तन स्वभाव वाले, अर्थात हाँ क्या होते हैं, ये बार बार उत्पन्न होते हैं और बार बार नष्ट हो जाते हैं। इनकी भी ये समय सीमा है। ब्रह्मलोक भी समय पर, हाँ, उसका भी लय हो जाता है, उसका नाश हो जाता है। तो ब्रह्मलोक जब नष्ट हो जाते हैं तब ब्रह्मलोक में जो गए हैं वो भी नष्ट होंगे या नहीं होंगे? हाँ, इसीलिए कल आपको सुनाया था कि अनावृत्ति ही शब्दात, अनावृत्ति ही शब्दात। ये जो अपने ब्रह्मसूत्र के अंतिम सूत्र में रत्न प्रभुवर टीकाकार ने अच्छी व्यवस्था दी कि जो लोग उपासना करके गए ब्रह्मलोक में, उन लोगों की मुक्ति वहाँ हो जाती है ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके। और जो लोग अश्वमेध कर्म है, दृढ़ ब्रह्मचर्य है इत्यादि तपस्या के द्वारा वहाँ भोग बुद्धि से गए हैं ब्रह्मलोक के भोग, फिर उनका भोग समाप्त होने के बाद वो वापस आते हैं। तो उसी दृष्टि से भगवान कहते हैं कि जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, ब्रह्मलोक पर्यंत भी चले जाओ तो भी वहां से भी वापस आना पड़ेगा। यह अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत जितने लोक है, ऐसे पुराण आदि में आपको वर्णन होगा, ब्रह्मलोक है, विष्णुलोक है, रुद्रलोक है, अमुक लोक है, समुक लोक है, लेकिन वेदांत में सर्वश्रेष्ठ लोक ब्रह्मलोक उपनिषद क्रम से। तो इसी ब्रह्मलोक क्रम से आप जाएंगे ना तो सूर्य के बाद में चंद्रलोक आता है उपनिषद में, तो सूर्य के बाद में चंद्रलोक है।
तो ये ब्रह्मलोक पर्यंत जितने लोक है, हे अर्जुन, सब पुनरावर्तिनो बार बार उत्पन्न होने वाला स्वभाव वाले, माने आवर्तन स्वभाव वाले हैं। इस प्रकार जन्म माने उसकी भी उत्पत्ति स्थिति और लय, उत्पत्ति स्थिति लय, बार बार आवर्तन स्वभाव वाले हैं। और उसमें जो जाएंगे, हाँ, उसमें श्रीधर स्वामी इसका अर्थ ऐसा करते हैं, ब्रह्मलोकस्यापि विनाशित्वात् तत्प्राप्ता नाम अनुत्पन्न ज्ञानानाम अवश्यम भावी पुनर्जन्म, कि ब्रह्मलोक भी विनाशी होने से उस ब्रह्मलोक को प्राप्त किए हुए व्यक्तियों को, जिनको ज्ञान नहीं हुआ है, ऐसे व्यक्तियों का अवश्यम भावी पुनर्जन्म, पुनर्जन्म अवश्यम भावी है, अवश्य उनका पुनर्जन्म होता है। मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, हे कुंती नंदन, तू माने परंतु मामुपेत्य, भगवान कहते मुझे प्राप्त करके पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म नहीं होता है। ब्रह्म ज्ञान के बाद में, परमात्मा की प्राप्ति के बाद में पुनर्जन्म नहीं होता है। आप भले ही चाहो कि मैं तो करोड़ों बार जन्म होता रहूं, लेकिन ऐसा कहने पर भी नहीं बनेगी बात, वो तो स्वभाव है। भगवान की बात मानते हो ना आप कितनी बार कह दो कि मैं तो भाई बार बार जन्म होता रहूं, यहाँ से हाँ गिरध भी बनूं, श्रृगाल भी बनूं, अमुक धाम में, ऐसा यदि कोई व्यक्ति बोले कोई बात नहीं बनेगी। तो भगवान का स्वभाव है, उनको तो आप साक्षात्कार किया जन्म होगा ही नहीं, तो उनके वचन है। भगवान करे, हम थोड़ी करें, कोई आचार्य करे क्या? शंकराचार्य भगवान कुछ कहेंगे तो हाँ रामानुजाचार्य कहेंगे ठीक नहीं है, रामानुजा कुछ कहेंगे तो दूसरे आचार्य कह देंगे ठीक नहीं है, लेकिन भगवान के वचन। इसलिए जो आधिकारिक पुरुष होते हैं, कारक पुरुष होते हैं, उनका लंबा प्रारब्ध होता है, वो बार बार जो आविर्भाव प्रकट उनका होता है, वो जन्म मृत्यु का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता है। लेकिन जो कारक पुरुष नहीं होते हैं, तो उनको भगवान का साक्षात्कार के बाद में भगवान कहते और जन्म उनका होता नहीं। अब रही बात है कि देखिए प्रलय जो है 4 प्रकार के होते हैं, एक नित्य प्रलय, एक नैमित्तिक प्रलय, एक प्राकृत प्रलय और एक आत्यंतिक प्रलय। नित्य प्रलय सुषुप्ति अवस्था में, सुषुप्तो सकले विलीने, सुषुप्ति अवस्था में कोई व्यक्ति आकर के हमारे सामने बोले कि आप तो बहुत बड़े सज्जन हैं, बड़े साधु है, आपकी कीर्ति चारों ओर फैल हुई है, आप बड़े महान व्यक्ति है, आप ऐसे ऐसी प्रशंसा करे और गुलाब फूल ला करके चरण के पास में रख दे, तो सुषुप्त पुरुष प्रसन्न होगा क्या? हाँ, ऐसा सुनने पर प्रसन्न होगा क्या? फिर दूसरा व्यक्ति आकर कहे तुम बड़े बेवकूफ हो, अज्ञानी हो, नादान, मूर्ख, तेरे जैसा अविवेकी दुनिया में कोई है नहीं, ऐसा कहने पर वो दुखी होगा क्या? क्यों? बोलते उसको शब्द स्पर्श नहीं कर रहा है, सब कुछ विलीन है, उनके जो शब्द को स्वीकार करने के लिए जो इंद्रियां है, जो मन बुद्धि है, वो सब लीन है। तो सुषुप्त सकले विलीन है, माने माँ के सामने नहीं, माने माँ सो गई और बालक उठ करके पलंग से गिर गया, हाथ टूट गया, रोने लग गया, तो माँ उठी तो उसको संभाली, लेकिन जब गिर रहा था लड़का, तुम कहाँ गई थी? अरे उस समय माँ कहाँ गई थी? इसलिए बृहदारण्यक उपनिषद में कहता है कि अत्र पिता अपिता भवति, माता अमाता, लोका अलोका, देवा अदेवा, वेदा अवेदा। फिर आगे जाकर करे अनन्वागतम पुण्येन अनन्वागतम पापेन तीर्णो ही तदा सर्वान शोकान हृदय से भवति। ये बृहदारण्यक उपनिषद में अच्छा विवरण किया कि सुषुप्ति अवस्था में पिता पिता नहीं रहता है, माँ माँ नहीं रहती है, लोक लोक नहीं रहते हैं, देव देव नहीं रहते हैं, हाँ वेद वेद नहीं रहते हैं, पुण्य पाप से रहित होकर के आगे जाकर प्रसंग चोर चोर नहीं रहता, ऐसा सब कह करके तीर्णो ही तदा सर्वान शोकान हृदय से भवति, हृदय में जो शोक है सबको पार करके अपनी स्थिति में है, और सदा सौम्य तदा संपन्न भवति। छंद के उपनिषद में आया सत्पुरुष अव्याकृत माने पुरुष जो है, हाँ माया विशिष्ट ब्रह्म में उस समय वो एकत्व भाव को प्राप्त करता है। तो सुषुप्ति अवस्था में सब लीन है,
इसका नाम है नित्य प्रलय। और एक नैमित्तिक प्रलय है कि ब्रह्मा की रात्रि प्राप्ति होना, ब्रह्मा का दिन जब समाप्त हो जाता है, जैसे चंद्र ग्रहण के निमित्त से ये कर्म जपना है अथवा सूर्य ग्रहण के निमित्त से ये करना है, गया में पाद पड़ गया तो श्राद्ध जब अवश्य करना है गृहस्थ को, ये निमित्त आ गया। इसी प्रकार ब्रह्मा के दिन की परिसमाप्ति होने के बाद में जो उनकी रात्रि आती है तो जो प्रलय होता है उसका नाम नैमित्तिक प्रलय है। तो ब्रह्मा की आयु तो आप लोग सब जानते होंगे, 4,32,000 वर्ष कली की आयु है, और उससे दुगना कर लीजिए तो द्वापर की आयु आ जाएगी। आप लोग हिसाब करो, मैनेजर जी आप तो थे, 4,32,000 इंटू 2 इज इक्वल टू 8,64,000 वर्ष हो गया। देखो द्वापर की आयु है, और 4,32,000 वर्ष से 3 गुना कर लीजिए, त्रेता की आयु आ जाएगी 12,96,000 वर्ष। फिर 4,32,000 जो कली की आयु है उसे चौगुना कर लीजिए, फिर जो है 17,28,000 वर्ष जो है ये सत्य की आयु है। इस प्रकार 4 युग जो है, ये 4 चतुर्युग का तो 43,20,000 वर्ष जो है ये एक चतुर्युग की आयु है। कुछ भ्रम पैदा करते, लेकिन ये शास्त्रीय वचन है, शास्त्र प्रमाण है। तो शास्त्र कह रहा है कि एक चतुर्युग की आयु है 43,20,000 वर्ष है। तो एक दिन में कितनी मच्छर पैदा होते हैं, और हमारे जो दिन है कितनी छोटे छोटे कीड़ा पैदा होते हैं और मर जाते हैं। एक बल्ब जो है रात में जलता है वर्षा के दिन में, तो सवेरे तक, संध्या से लेकर के सवेरे तक कितने कीड़े उसमें मरते होंगे विचार करो। और भारतवर्ष में कितने बल्ब रात में जलते होंगे, तो एक दिन में कितनी संहार हो रहा है। तो इसी प्रकार 1,000 चतुर्युग बीत जाए ब्रह्मा का जो एक दिन समाप्त, नहीं, ब्रह्मा का एक दिन जो है 1,000 चतुर्युग है, ठीक है। तो 1,000 चतुर्युग बीत जाए तो ब्रह्मा का एक दिन समाप्त हुआ। तो 1,000 चतुर्युग में के अंतर्गत कितनी बार जन्म होना पड़ता है विचार करो। तो जब 1,000 चतुर्युग बीत जाता है तब ब्रह्मा 1,000 रात्रि 1,000 चतुर्युग पर्यंत फिर सुषुप्ति अवस्था में चलते हैं। तो ब्रह्मा जी जब सुषुप्ति अवस्था में जाते हैं तो जो प्रलय होता है उस प्रलय का नाम है नैमित्तिक प्रलय। तो जो प्रजाएं सब है उनकी स्वाप अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, प्रजापति के अज्ञान विशिष्ट ब्रह्म में सब लीन हो जाते हैं। इस प्रकार फिर जब रात्रि आती है, रात्रि आए तो प्रलय हो गया, पर जब दिन आवे तो प्रजाएं सब फिर प्रकट हो जाती है, फिर उत्पन्न हो जाती हैं। ये क्रम चलते हुए दिन रात ऐसा नैमित्तिक प्रलय होते होते ब्रह्मा जी के 1 वर्ष नहीं 100 वर्ष बीत जाए। जब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष बीत जाते हैं, अब ब्रह्मा जी की आयु पूर्ण। अब ये सब प्रजाएं जो है वो प्रकृति विशिष्ट ब्रह्म में ही सब लीन होते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है प्राकृत लय। जैसे किसी पात्र में घी है और घी तरल है, उसमें मक्खी मच्छर पड़ गए, फिर ठंडी के कारण से घी जो है जम गया, तो जम जाने के बाद में जो अंदर मक्खी मच्छर हो गए पता नहीं है। फिर जब पिघलता है घी तो उसके अंदर जो मक्खी मच्छर चिंटियां पड़ी वो सब बाहर आ जाते हैं। इसी प्रकार कि जब ये लीन हो जाते हैं, प्रजाएं सब लीन हो जाती हैं, उसमें अज्ञान में जाकर अज्ञान विशिष्ट ब्रह्म में सुलीन हो जाते हैं, संकुचित हो गए, फिर आगे प्रसारण होता है, फैलाव होता है। तो ये प्राकृतिक प्रलय, विचार करिए कि हम लोगों का कब से जन्म हो रहा है। यूं देखो तो आत्मा का तो जन्म है ही नहीं, लेकिन जिस व्यवहार क्षेत्र में जन्म मृत्यु की बात कही जा रही है, तो कब से ये जन्म मृत्यु का चक्र लगा हुआ है और कब तक चलता रहेगा। कितने ब्रह्माओं का परिवर्तन हो गया है और आगे भी होगा।
फिर ये प्राकृत प्रलय के बाद में फिर समय प्रजाओं के उत्पत्ति समय आने पर फिर नए ब्रह्मा बनते हैं। नए ब्रह्मा कहाँ से आएंगे? हम लोगों में से जो अत्यंत पुण्यशाली होगा उनको ही ब्रह्मा बनाया जाता है। तो इस प्रकार क्रम चला हुआ है, तो ये क्रम चलता रहेगा। परंतु जिसको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, उसकी अज्ञान, उसकी जो माया शक्ति है, उसका जो अज्ञान है दूर हो जाता है। अज्ञान उसके वो जो प्रलय है उसको बोलते आत्यंतिक प्रलय। इस प्रकार नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृत प्रलय और आत्यंतिक प्रलय, ये 4 प्रलय है। तो इनके विवरण फिर कल आपको सुनाएंगे। यहाँ जो प्रसंग आ रहा है वो जो नैमित्तिक प्रलय है, ब्रह्मा जी के दिन समाप्त हो जाने पर तो जो है जो प्रलय होता है उसका नाम नैमित्तिक प्रलय है। रात्रि प्राप्त हुई। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय।